तो सोचो, आज से लगभग 5,000 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसके शहरों में ग्रिड सिस्टम वाली सड़कें थीं जो एक दूसरे को सटीक 90 डिग्री एंगल पर काटती थीं। हर घर में अपना बाथरूम था और इन बाथरूम से जुड़ा कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम चलता था। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये सभ्यता मोटा मोटी 300 से 1300 ईसा पूर्व तक मौजूद रही और इतना विशाल था कि इसका एरिया उस समय की इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैला हुआ था। तो चलिए आज इनके कुछ शहरों का टूर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके दो सबसे मशहूर शहरों में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों शहर अब पाकिस्तान में हैं और इंडस वैली के सबसे पहले खोजे गए साइट्स में से हैं। मोहनजोदड़ो का नाम सुना ही होगा, इसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड। यहां हमें मिलता है द ग्रेट बाथ। इमेजिन करो, एक बड़ा सा पब्लिक पूल, इतना बड़ा कि पूरी कम्युनिटी रिचुअल बाथिंग कर सकती थी। पकी हुई ईंटों यानी बर्न्ट ब्रिक्स से बना और पूरी तरह से वाटर प्रूफ। इसके पास ही एक विशाल ग्रेनरी यानी अनाज का गोदाम भी था। लगता है पूरे शहर का अनाज यहां स्टोर होता था। अब पाकिस्तान से चलते हैं इंडिया, गुजरात में। यहां था लोथल, एक पोर्ट सिटी, एक प्रॉपर मैन मेड डॉकयार्ड जहां समुद्री जहाज रुकते थे। इंडस वैली के लोग यहां से मेसोपोटामिया और दूर दराज के इलाकों के साथ ट्रेड करते थे। लोथल में एक बीड फैक्ट्री के सबूत भी मिले जहां खूबसूरत मनके बनाए जाते थे। और फिर है धौलावीरा, गुजरात में, एक ऐसी जगह जहां पानी की हमेशा कमी रहती थी। यहां उन्होंने बनाया द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, एक उत्तम वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। पत्थरों से बने बड़े रिजर्वॉयर और चैनल्स का नेटवर्क जो बारिश के पानी की हर बूंद को जमा करता था। यह केवल फंक्शनल नहीं, बल्कि शहर की टाउन प्लानिंग का हिस्सा था। इन सभी शहरों में एक कॉमन पैटर्न दिखता है। सड़कें सीधी 90 एंगलों पे कटती, बिल्कुल मॉडर्न सिटी ब्लॉक की तरह। ईंटें स्टैंडर्डाइज साइज की, हजारों किलोमीटर में फैले शहरों में लगभग एक जैसी। ड्रेनेज सिस्टम तो शायद अपने समय से सदियों आगे था। लेकिन इन शहरों में रहते कौन थे? वह कैसे दिखते थे? क्या सोचते थे? इसका जवाब मिलता है उनकी आर्ट और आर्टिफैक्ट से। मिली टेराकोटा मूर्तियां, कई फीमेल फिगरिन्स, शायद मदर गॉडेस की पूजा करती थीं फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। मोहनजोदड़ो से मिली ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें उस जमाने की कला और समाज की झलक देती है। सबसे मिस्टीरियस हैं उनकी सील्स, हजारों छोटी सील्स जिन पर जानवरों के चित्र और एक अज्ञात लिखावट है। सबसे खास है पशुपति सील, एक फिगर क्रॉस लेग्ड योगिक पोज में, सिर पर सींगों वाला हेड्रेस, चारों तरफ जानवर, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस। शोधकर्ता मानते हैं कि ये भगवान शिव का प्राचीन रूप हो सकता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। यह दर्शाता है कि धर्म और प्रकृति में जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी में फ्लोरिशिंग ट्रेड नेटवर्क था। लोथल के डॉकयार्ड से उनके जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे। वे कॉटन, बीड्स, कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स का व्यापार करते थे और बदले में लापिस, लजूली और अन्य सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाते थे। वे दुनिया के एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे। हाल के सालों में हरियाणा की राखी गढ़ी साइट पर मिली जानकारी ने हमारी समझ बदल दी। स्केलेटन का डीएनए एनालिसिस बताता है कि ये लोग लार्जली इंडिजिनस थे, यानी पुराने आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर सवाल खड़ा हुआ। इंडस वैली के लोग खुद फार्मिंग और सिटी बिल्डिंग में माहिर थे। सवाल उठता है कि इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? लगभग 2000 ईसा पूर्व एक बड़ा क्लाइमेट चेंज इवेंट आया। मॉनसून पैटर्न बदल गया, घग्गर हाकरा सूख गई। लगभग 200 साल तक लंबा सूखा पड़ा। फसल नहीं, पानी नहीं, बड़े शहर धीरे धीरे, लोग छोटे गांवों की ओर माइग्रेट कर गए। यह कोई अचानक कोलैप्स नहीं, बल्कि ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तहेली है जिसकी सिर्फ कुछ झलकियां ही मिली है।
उनकी लिखावट अभी भी अज्ञात और रहस्यमय है। सोचिए, उन सील्स पर क्या लिखा होगा? कहानी, कानून, राजाओं के नाम या शायद साधारण ट्रेडर्स के नाम। एक पूरी दुनिया जमीन के नीचे दफन है। हर नई खुदाई के साथ हम इतिहास के नए पन्ने पलटते हैं।